नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं विवेक। आइए उस हर खबर पर पड़ताल करते हैं, तफ्तीश करते हैं, जांच करते हैं जो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं, लेकिन उस गलियारे से आती हैं जिसे आप कहते हैं क्राइम की गली। बगहा में नाली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे से क्लैश लोगों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया, जिसमें 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और 2 की हालत नाजुक है। नाली विवाद में मारपीट, लाठी डंडे से एक दूसरे पर वार, मारपीट में 6 लोग लहूलुहान। मारपीट की लाइव तस्वीरें बगहा की है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडा चला है। देखिए कैसे दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। कुछ लोग लाठी और डंडे से पीट रहे हैं, तो कुछ लोग लात और घूंसे की बौछार कर रहे हैं, खेत में पीट रहे हैं। इस युवक को देखिए कैसे 2-3 युवक मिलकर इसे पीट रहे हैं और एक महिला बचाने की कोशिश कर रही है। लोगों ने इस युवक की शर्ट तक फाड़ डाली है, तो वहीं कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर मारपीट की तस्वीर मोबाइल में कैद कर रहे हैं। खूनी झड़प की ये तस्वीरें बगहा जिले के दरी बाजार के कुम्हार पट्टी की है, जहां नाली को लेकर 2 पक्षों में विवाद शुरू हो गया था। लेकिन बातों बातों में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। माहौल कुरुक्षेत्र में बदल गया। लाठी डंडे से एक दूसरे पर वार शुरू हो गया। इसी बीच एक महिला जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद लोग एक दूसरे पर लाठियों की बौछार करते हैं, जिसमें दोनों पक्ष से 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला थाना तक पहुँच गया है। जहां एफआईआर के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस ने 26 मार्च को पूसा प्रखंड प्रमुख संतोष कुमार तिवारी और अनु तिवारी की हत्या की गुत्थी 26 दिन बाद सुलझा ली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी करगिल समेत 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। अनु तिवारी हत्याकांड का खुला राज, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। चुनावी बिसात में उतारा मौत के घाट। समस्तीपुर पुलिस ने 26 मार्च 2021 को दिन दहाड़े हुए पूसा प्रखंड प्रमुख पति अनु तिवारी और संतोष तिवारी की हत्या मामले का 26 दिन बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड अमन कुमार उर्फ कारगिल के साथ साथ उसके 2 सहयोगी निशांत और मनीष को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और बाइक को भी जब्त किया है। बता दें कि 26 मार्च को दिन दहाड़े पूसा प्रखंड प्रमुख रविता तिवारी के पति संतोष कुमार तिवारी उर्फ अनु तिवारी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। हत्याकांड हुआ था, इसमें अमन कुमार उर्फ करगिल जो मुख्य हत्यारा था, उसकी गिरफ्तारी गुरुग्राम हरियाणा से हुई है। छापेमारी के लिए टीम गई थी, इसके द्वारा गिरफ्तारी की गई। साथ ही इसमें जो 2 और इसके सहयोगी रहे थे, एक मौसेरा भाई और एक मामा है, उन दोनों की गिरफ्तारी भी हुई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद हो चुके हैं, जिस संबंध में अलग से कांड दर्ज किया जाएगा आर्म्स एक्ट का। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अमन कुमार उर्फ कारगिल को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने जब मुख्य आरोपी से हत्या की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि आरोपी कारगिल की मां पंचायत समिति से चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसका अनु तिवारी विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कारगिल जेल में बंद अपने भाई की जमानत के लिए भी अनु तिवारी से गुहार लगा रहा था। जब अनु तिवारी ने कोई पहल नहीं की तो गुस्से में कारगिल ने हत्या की साजिश रच डाली। इसमें यह सामने आया है कि करगिल जो है मुख्य हत्यारा, वो अपनी मां को, नीलम देवी को, पंचायत समिति चुनाव में खड़ा कर रहा था और इसके कारण अनु तिवारी से उसकी दुश्मनी हो गई थी। 10-15 दिन पहले ही उसको धमकी भी दिया गया था, जैसा ये बता रहा है कि बहुत फड़फड़ा रहे इन शब्दों में, और इसी के कारण दोनों को भी दुश्मनी थी और मौका पाकर इसने अनु तिवारी और संतोष तिवारी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने अनु तिवारी हत्याकांड का खुलासा करते हुए राहत की सांस ली है और मुख्य आरोपी समेत 3 को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द वो भी हवालात के अंदर दिखेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। बेगूसराय में खाकी के रखवाले ने एक बार फिर पुलिस महकमे को शर्मसार किया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट में देखिए। एएसआई की पिटाई का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने एएसआई को बनाया बंधक। गलत नियत से घर में घुसने का आरोप। हम गलती कैले बनी, हमारा पिट रही नहीं सब लोग, ठीक ना? जल्दी भेजा, हमारा पिट रही जो बैठा रही हो। सही सुना आपने, ये कोई आम आदमी नहीं है। इसके कंधे पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो भाई साहब बखूबी निभा भी रहे हैं। और इसके एवज में ये महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं और रात के अंधेरे में अपने पावर का धौंस दिखाकर घर में घुसकर इज्जत भी लूटते हैं। दरअसल ये साहब बेगूसराय गढ़पुरा थाना में एएसआई के पद पर कार्यरत है और इनका नाम है विजय कुमार। लेकिन ग्रामीणों ने इनकी हेकड़ी बंद कर दी है। आए थे हवस की प्यास बुझाने, जबरन घर में घुसने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने इन्हें धर दबोचा। इसके बाद ग्रामीण टूट पड़े। इतना ही नहीं, पीटने के बाद लोगों ने एसआई विजय कुमार को बंधक भी बना लिया। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एएसआई विजय कुमार जमीन पर बैठे हैं और एक शख्स उनका कॉलर पकड़े हुए है। इस दौरान ग्रामीणों के साथ बकझक भी हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हम गलत किए कि आप गलत किए? हम गलत किए हैं भाई। आप गलत किए? हम आप बोले ना, हम बोले आपने गलत किए। अरे मिथुन, फोन करके मिथुन नंबर देखो को डिटेल्स में फोन चुपचाप बात। चुप रहो। कपड़ा खोल ले, हम भी तब लाइट बंद कर को कटल से लाइट के बंद कर। सबसे मार्केट में सलाइन लगता है। ए भैया, ए नहीं लाइट ऑफ करना, लाइट ऑफ करना। हम थाना पर सब बुला के लाए हैं, थाना पर बुला के लाए हैं। लाइट के कनेक्शन अरे हम थाना पर बुला के लाए हैं आपको। कहाँ आए आप? आप आए कहाँ? हम आए हैं ना। हाँ। सुन लीजिए, हाला कोई मत कीजिए, शांत रहिए। अच्छा नाम सर। बाद में विजय कुमार ने थाने में फोन कर आपबीती सुनाई, जिसके बाद गढ़पुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम के सामने भी लोगों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद साहब पूरे रुआब में अपनी दलील देते हुए दिखे और पीड़ित को न्याय के लिए कुकर्म के लिखित आवेदन की सलाह भी दी। लेकिन सवाल ये है कि ग्रामीणों ने कानून हाथ में क्यों लिया? एएसआई विजय कुमार की पिटाई क्यों की? लोगों ने पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? विजय कुमार पर लगे आरोपों की जांच होगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद इतना तो साफ है कि लोगों के जहन से कानून का खौफ खत्म हो चुका है। लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। इधर पुलिस को भी एएसआई विजय कुमार पर लगे आरोपों की निष्पक्षता से जांच कराकर आरोपी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि खाकी के दामन पर बदनुमा दाग न लगे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
बाढ़ में शातिर चोर दिन दहाड़े एक बाइक को ले उड़ा। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक चोर का दुस्साहस देखकर हर कोई हैरान है। बाढ़ शहर में बाइक चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। शातिर अपराधी दिन के उजाले में खुलेआम बाइक लेकर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन बाढ़ पुलिस अब तक उन अपराधियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। ये नजारा है बाढ़ के व्यस्त भुवनेश्वरी मार्केट का, जहां डॉक्टर के निजी क्लिनिक के बाहर मरीज और परिजनों की कई बाइक एक साथ खड़ी है। तभी सामने की सड़क से ये शख्स पैदल ही चला आ रहा है। सफेद शर्ट पहने इस शख्स ने काले गमछे से अपना मुंह ढक रखा है। क्लिनिक के बाहर खड़ा होकर वो कुछ देर तक हर तरफ ताक झांक करता है। जब तसल्ली हो जाती है कि रास्ता साफ है, तो अपने कदम आगे बढ़ाता है। और स्कूटी को छोड़कर ब्लैक कलर की बाइक की ओर लपक पड़ता है। ये देखिए, ये शातिर अपराधी इस बाइक की सीट पर जा बैठता है। जब लगता है कि किसी की भी नजर उस पर नहीं है, तो वो गमछे में छिपाकर रखा औजार बाहर निकालता है और उसके जरिए बाइक के हैंडल का लॉक खोलने की कोशिश में जुट जाता है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये शख्स कैसे हैंडल के लॉक को तोड़ने के लिए जोर लगा रहा है। तभी ये देखिए, क्लिनिक के गेट से दो लोग बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये शातिर अपराधी चौकन्ना हो जाता है और हैंडल को छोड़कर चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, तो ये अपराधी एक हाथ से लॉक को तोड़कर ही दम लेता है। ये देखिए, हैंडल का लॉक टूटते ही इस अपराधी ने बाइक को स्टैंड से बाहर निकाला, सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाया और बाइक स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या, शातिर अपराधी ने बाइक की एक्सीलेटर दबाई और बाढ़ की व्यस्त सड़क से रफ्फू चक्कर हो गया। भुवनेश्वरी मार्केट में दिन दहाड़े बाइक की चोरी की ये तस्वीरें क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में बाइक चोर का दुस्साहस देखकर हर कोई हैरान है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। बेतिया में म्यूजिक और डांस की महफिल में खुलेआम कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हुई इस महफिल की तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। न किसी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की ही फिक्र है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध और गीत और संगीत से सजी इस महफिल में बार बालाओं के ठुमके के साथ कोरोना को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। ये देखिए, डीजे की धुन पर बार बालाएं फूहड़ डांस कर रही हैं। तो उनके साथ कई और लोग भी ठुमके लगा रहे हैं। ये नजारा है उस नरकटियागंज का, जहां प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लागू कर रखा है। इसके बावजूद रात के अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनी की चकाचौंध के बीच ऑर्केस्ट्रा की नर्तकियों के साथ साथ कई युवा और बच्चे भी नाच रहे हैं। और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। न किसी के चेहरे पर पुलिस का खौफ है और न वैश्विक महामारी कोरोना का डर। इस हुजूम में शामिल बच्चों और महिलाओं के साथ साथ युवा भी मदहोश नजर आ रहे हैं। हर कोई कानफोड़ू संगीत पर थिरक रहा है और कोरोना को बुलावा दे रहा है। आखिर ये कौन सा जश्न है, ये कौन सी महफिल है जिसमें शामिल ये लोग कोरोना से बेफिक्र होकर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और महामारी को खुद अपनी ओर बुला रहे हैं।
ये देखिए ये मदहोश नर्तकियां किस तरह से झूम रही हैं, नाच रही हैं, तो उसके साथ ठुमके लगा रहा ये युवा उस पर नोटों की बारिश किए जा रहा है। ये देखिए ये पहला नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट और फिर तो ऑर्केस्ट्रा की इस डांसर पर नोटों की झड़ी सी लग जाती है। इस भीड़ में मौजूद हर युवा बारबाला के करीब जाना चाह रहा है, उसके साथ ठुमके लगाना चाह रहा है, लेकिन उसकी ये हरकत कोरोना को खुलेआम न्योता दे रही है। इस जलसे में न किसी के चेहरे पर मास्क है, न 2 गज की दूरी है और न कोविड नियमों की किसी को परवाह है। हर कोई कोविड प्रोटोकॉल को ठेंगा दिखाकर खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। और समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 18 अप्रैल से लापता युवक का शव मिला है। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 18 अप्रैल से लापता युवक का शव मिला है। आक्रोशित लोग सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं। NH 28 पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है, ठप है। बेगूसराय के तेमुआ गांव के पास से शव की बरामदगी हुई है और इसके बाद लोगों का गुस्सा NH पर दिखा। NH 28 पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, गुस्साए लोगों नारेबाजी करने लगे और इसके बाद प्रदर्शन उन्होंने किया, हंगामा किया। 18 अप्रैल से बताया जा रहा है कि युवक लापता था। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, हालात अभी क्या हैं? ये मामला 18 अप्रैल से है और जब परिजनों को जानकारी हुई जो युवक का शव बरामद हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर लोगों का आक्रोश भड़क उठा और ग्रामीण NH 28 को डैनी चौक के पास जाम कर दिए। और जो जानकारी मिल रही है 18 अप्रैल को ही एक ग्रामीण सुनील सहनी है, उन्होंने युवक को अपने साथ बुलाकर ले गए थे मछली की खरीदारी के लिए, जिसके बाद फिर वो घर वापस नहीं आया। परिजन के द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन जब कहीं से कुछ नहीं पता चला तो परिजनों के द्वारा दलसिंह थाना में शिकायत दर्ज कराई गई और फिर ये शव मिलने की बात बेगूसराय के तेमुआ गांव के पास जो नदी है वहां से शव बरामद किया गया और उसके बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा है और करीब 2.5 घंटे से अधिक समय से NH 28 जाम है, लेकिन वहां पर अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मुकेश। बेगूसराय में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई की गई और उसे कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। युवक पर ग्रिल और मोटर की चोरी का आरोप है। घर के लोगों ने आरोपी को ठेले रिक्शे पर सामान ले जाते देखा, उसे पकड़ा। हालांकि इसके बाद उसकी पिटाई शुरू हो गई। आरोपी का कहना है कि उसने चोरी नहीं की थी, बल्कि 3 लोगों ने उसे सामान ले जाने को कहा था। 3 वो था, हमको खाली 100 रुपया दिया, बोला कि ठेला लेके तुम चलो, तुमको हम 100 रुपया देंगे। 3 वो था, वो बोल रहा था कि NH साथी लेना है, कहले कि हमको नहीं पता है। बोला कि चलो ना अंदर घुसो न खाली। हम खाली अंदर घुसे, बस अंकल जी देख लिए। खबर है मधुबनी से, जहां बेनीपट्टी अनुमंडल के खिरहर थाना क्षेत्र में मंदिर के पुजारी समेत 2 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी दीपक चौधरी को गिरफ्तार किया है। SP डॉक्टर सत्य प्रकाश का कहना है कि इस वारदात के पीछे दीपक चौधरी नाम के शख्स का हाथ होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश लगातार जारी थी। आखिरकार बासोपट्टी थाना इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मंदिर के पुजारी के साथ रुपए के लेन देन को लेकर कुछ विवाद था और इसी वजह से उसने पुजारी समेत 2 लोगों की हत्या कर दी। आरोपी के घर से खून से सना कुदाल भी बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि इसी कुदाल से आरोपी ने पुजारी और उसके साथी पर हमला किया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अभियुक्त को पकड़ लिया। इसमें अग्रतर और भी अनुसंधान जो भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इन्होंने अपना कबूल जो घटना कारित किया उसको कबूल भी रहा। इनके खुद कपड़े में भी खून वगैरह किया जाएगा और आगे भी इस पर अन्य और किसी का जो भी होगा हम लोग इस पर अनुसंधान आगे जारी रखेंगे। कुदाल को बरामद कर लिया गया। कुदाल भी बरामद कर लिया। और अगली खबर है बघाल से, जहां बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 1,40,000 रुपए की लूट की है। बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त लूट की वारदात को अंजाम दिया जब भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी वसूली कर लौट रहे थे। उसी दौरान
अरवल के हरहा नदी पुल के पास लुटेरों ने बंदूक दिखाकर लूट लिया और मौके पर पहुंची पटखौली थाने की पुलिस मामले की अभी जांच में जुटी है। और खबर है लखीसराय से, जहां नगर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव से 2 दिन से लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे परिजन किसी भी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। बताया जाता है कि गढ़ी निवासी प्रदीप सिंह 20 अप्रैल को अपने घर से निकले थे, वो वापस नहीं लौटे। परिजन बताते हैं कि किसी लड़की के साथ प्रदीप का कई सालों से प्रेम प्रसंग था, लेकिन हाल के दिनों में उसका बिहार एसआई में फिजिकल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद से दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। 20 अप्रैल को प्रदीप घर में एक चिट्ठी छोड़कर निकला, जिसमें उसने लिखा कि प्रेमिका की ओर से हत्या करवा दिए जाने की धमकियां मिल रही हैं। परिजनों ने इसकी सूचना दी, लापता होने की नगर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। भाई 20 तारीख से लापता है। क्या हुआ, कैसे, क्या? इसे मामला प्रेम प्रसंग का है। मेरा भाई और एक अर्पणा कुमारी मनोज सिंह, पिताजी का नाम है खैरमा ग्राम हलसी के हैं, दोनों में काफ़ी दिन से था। तो मेरा भाई उसको पैसा वैसा दे रखा था बहुत सारा, तो लड़की का एसआई का सब कुछ हो गया, फिजिकल सब एग्जाम निकल गया, तो दोनों में झगड़ा हो गया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। मेरा भाई बोला कि ठीक है, नहीं बात करोगी तो मेरा पैसा दे दो, जो पैसा है मेरा। तो लड़की उसको ब्लैकमेल करने लगी, बोली कि हम पुलिस केस करवा देंगे, हम यौन शोषण का आरोप लगा देंगे, इस तरह से मरवा देंगे, घर से उठवा देंगे। और खबर है बेतिया से, जहां जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक 6 दिन के बच्चे की मौत हो गई। घटना नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिण तेलहुआ गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद था। और दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बाल सुधार गृह में बाल अपराधी ने खुदकुशी कर ली है। कमरे में फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव मिला है। पाकुड़ का रहने वाला था मृतक, शिशु पहाड़िया उसका नाम बताया जा रहा है। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। और ये बड़ी खबर दुमका से। और आगे देखिए अपना बिहार।